हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपो मित्र आपका एक बार दोबारा वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो आज का जो हमारा ये नया वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, ये थोड़ा सा स्टडीज से हटके है। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अभी थोड़े दिन पहले इन्हांसमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वैकेंसीज थी उसके रिलेटेड कुछ नोटिस आया था। तो उसमें फ्रेंड्स देखिए क्या था कि थोड़ी प्रमोशन के रिगार्डिंग भी वैकेंसीज थी, और वहाँ पे एक स्पेशली एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है प्रॉपर नोटिफिकेशन में, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो 61% से बढ़ा के 68% की जाएगी, राइट। 7% का उसमें इंक्रीज होगा, और वो इन द ड्यू कोर्स जैसे आएगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों में बहुत क्रेज़ है इस चीज़ के लिए कि सर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, तो हम भी जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अपना सिलेक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो कम है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी वो हमने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ समझा दिया, किस तरह का पैटर्न रहता है। आप लोगों की डिमांड पे कितने सारे कमेंट्स आ रहे थे हमें कि सर फिजिकल टेस्ट कैसे क्लियर करना है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो स्टेप सेकंड है ना आपका। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, कि आप फिजिकली कितने फिट हैं वो आपको वहाँ पे प्रूव करना है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हमारा जो रहेगा वो रहेगा फिजिकल टेस्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। ये खासकर गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए, क्योंकि इस वैकेंसीज के लिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जब भी आएंगी अब उसके लिए दोनों एलिजिबल हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हों या चाहे फीमेल कैंडिडेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर या आपकी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उसमें जब भी आप अप्लाई करते हैं पहला जो स्टेप होता है आपका वो होता है फिजिकल टेस्ट। जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद फिजिकल टेस्ट का नोटिस आता है, जिसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है फॉर अपना फिजिकल टेस्ट वहाँ पे प्रूव करने के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस प्रूव करने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करना ये चाहेंगे, सबसे टफ जो है आपके लिए बेसिकली वो है आपका रेस, जो रनिंग है आपकी, जो वहाँ पे आपको भागना है, जो आपने बाकियों को पीछे छोड़ना है। तो बेसिकली रेस जो है वो एक आप कह सकते हैं बहुत ही टफ फैक्टर है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका रेस रहेगा, उसके बाद आपका रहता है 20 पुशअप्स। तो फ्रेंड्स पुशअप्स बड़े सारे लोग इजीली निकाल सकते हैं, इनफैक्ट आप घर पे भी अगर प्रैक्टिस करते होंगे, एक एवरेज इंसान की भी अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 पुशअप्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हम रोज की प्रैक्टिस भी करें तो 20 पुशअप्स इज नॉट ए बिग डील। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं 50 60 इनफैक्ट 70 तक निकाल सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है कि कल उन्होंने शुरू किया और आज हो गया, उनको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। तो रेस की अगर हम बात करें, रनिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स मुश्किल है उनके लिए जो आप में से वो लोग होंगे जो सिर्फ फॉर्म भरेंगे और रेस का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिजिकल टेस्ट का और हफ्ता पहले तैयारी करेंगे, फ्रेंड्स उससे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन अगर आप लोग पहले इसकी प्रिपरेशन करते हैं, आप 3 4 महीने का टाइम रखते हैं, तो उससे ना आप ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। इनफैक्ट उससे ये होगा कि आप एक तो रेस करना सीख लेंगे और उसको एक अच्छी तरह से आप सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर सकेंगे टाइम से पहले। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि हम 1 2 सेकंड का फ़र्क रह जाए और आप रह जाए वहाँ पे पीछे। इसलिए पहले ही आपको माइंड में रखना है कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वहाँ पे रनिंग क्लियर करना है, तो मुझे रनिंग क्लियर करने का वैसा प्रैक्टिस भी होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि मैं 5 6 दिन पहले तैयारी करूँ रनिंग की और वहाँ मेरे से मेरी सांस फूलने लग जाए, वहाँ मेरे को दर्द शुरू हो जाए टांगों में, राइट, मेरे से चलना ना जाए, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। तो ये तब होता है जब आप लोग सिर्फ 2 4 5 दिन का गैप रख के प्रिपरेशन करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है उसको क्वालिफाई करना, राइट। लेकिन बेशक कोई चीज़ मुश्किल है, लेकिन आपकी तरह बड़े सारे लोग ऑलरेडी लगे हैं, बड़े सारे लोग आने वाले टाइम में लगेंगे ऐसा ही। तो सबसे पहली जो चीज़ इसको हम सक्सेसफुली कैसे क्लियर करें वो है हमें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें करनी है तो करनी है। फ्रेंड्स देखिए, आसान चीज़ सारी दुनिया करती है, लेकिन मुश्किल चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो रनिंग आपको बेसिकली दिमाग से दौड़ना है, आपको माइंड को कंट्रोल में रखना है। आपको लगेगा कि मैं अभी थक जाऊंगा, मैं अभी गिर जाऊंगा, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि नहीं, सिर्फ 2 स्टेप्स और, सिर्फ 2 स्टेप और। इस तरह से आप अच्छे से उस रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अपना माइंडसेट आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है।
जब आप माइंडसेट आपका फोकस्ड होगा, माइंड आपका फोकस होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिर आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगती। अब कहते हैं ना कि जैसे वेल बिगन इज़ द हाफ डन। तो आपने शुरुआत अगर अच्छी की, आपने माइंडसेट अच्छा बनाया, तो आप समझ लीजिए आधा आ रेस तो आपका वैसे ही हो गया। बस सिर्फ आपको एक कंसिस्टेंट रहना है और रेगुलर रहना है, राइट। सेकेंड इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे वो ये है, जब आप रनिंग की शुरुआत करें, इनफैक्ट करियर सक्सेस जब भी इसकी आगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बताएंगे, हम आपको फिजिकल टेस्ट का भी ज़रूर हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे हर चीज़ अवेलेबल मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको रनिंग करना है, रनिंग आपको शुरू करना है, एकदम से आपने भागने नहीं लग जाना है कि आज ही मैं 10 किलोमीटर भाग जाऊं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले स्लो रनिंग शुरू करनी है, क्योंकि आपका स्टेमिना बनाने के लिए, जब तक आपका स्टेमिना नहीं होगा आप लॉन्ग रन में ज़्यादा दूर आप नहीं भाग पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले शुरू में अगर हम कहें तो 15 से 20 मिनट इज़ मोर देन सफिशेंट, राइट। शुरू के कुछ दिन जैसे हफ्ता 10 दिन आप 20 मिनट आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। ब्रिस्क वॉक करें, नॉर्मल वॉक करें, जॉगिंग करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाएं। उससे ऑटोमेटिकली आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जैसे एक दिन, एक दो दिन आपने 10 मिनट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 मिनट, 14 मिनट, 16 मिनट्स, इस तरह से क्या होगा, आपकी रूटीन बन जाएगी और आपको खुद मज़ा भी आएगा कि मैं डेली अब कुछ अपडेट कर रहा हूँ अपने आप को। डेली मैं डेली बेसिस पे मेरा स्टेमिना, मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएं। नेक्स्ट, जब आप एक मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाएं बिगिनर से, मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको लगे कि अब आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आपको कोई टांगों में दर्द नहीं हो रही, आफ्टर दैट आप ट्राई करें लॉन्ग स्टेप्स लेने के। क्योंकि जब आप भागेंगे आपकी ताकत उतनी ही लगेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग जंप्स लेंगे, लॉन्ग स्टेप्स लेंगे, तो उससे आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा और जल्दी कवर होगा, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप 100 से 150 मीटर शुरू में चलते हैं, तो उसमें जब आप थोड़ा स्पीड में भागेंगे, जब आप रेस शुरू करें 100-150 मीटर, जब आप फुल स्पीड में भागेंगे, उससे क्या होगा, एक तो बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद आपको थोड़े लंबे कदम, लॉन्ग स्टेप्स लेने हैं, ताकि आपका जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर हो बिना थके हुए। और बिना थके हुए तभी होगा जब आपने कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस की है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना रिटन एग्जाम से, तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना इज़ वेरी मच ईजियर, क्योंकि उसके लिए करियर सक्सेस इज़ देयर टू प्रोवाइड यू कोचिंग। लेकिन फिजिकल टेस्ट में आपके साथ वहाँ कोई नहीं जा सकता कि आपको पुश करता जाए और आप भागते रहें, राइट। आप इमेजिन नहीं करेंगे जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, राइट, आपका एक मेंटली आप देखेंगे आपके साथ हज़ारों लोग और होंगे, तो मतलब और किसके लिए, सिर्फ दौड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही आप वहाँ शुरू करेंगे आपको भूल जाना सबको, आप उसे याद रखना मैंने इसको करना है और करके ही छोड़ना है, चाहे आज कुछ भी हो जाए। लेकिन आफ्टर 4 to 5 मंथ्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, उनके लिए जो बिल्कुल भी नॉर्मल एक एवरेज पर्सन है, जो बिल्कुल फिट नहीं है, फिट नहीं कहने का मेरा मतलब है आप रनिंग नहीं करते हैं, आप जॉगिंग नहीं करते हैं, जस्ट आप नॉर्मल रूटीन रखते हैं, आप काम करते हैं, बिजी रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, दैट्स इट। लेकिन बड़े सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो काफ़ी पैदल चलते होंगे, ऐसी जगह से होंगे जो गाड़ी टू व्हीलर यूज़ नहीं करते होंगे, सिर्फ कोशिश करते होंगे कि मैं फिजिकल एक्टिव रहूँ, वर्कआउट करते होंगे। उन लोगों का वैसे ही स्टेमिना ज़्यादा होगा, मतलब आधी आधी दौड़ वो पहले ही आपसे क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि माइंडसेट वहाँ पे रोल प्ले करता है। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब देखो, जब आपने शुरुआत 100-150 मीटर में स्पीड से किया, फिर इन बिटवीन आपने क्या किया, लंबे लंबे बड़े बड़े स्टेप्स लेके डिस्टेंस कवर किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपको लगता है कि लास्ट का कुछ डिस्टेंस रह गया है 200 मीटर का, चाहे जितना भी वो आपका वहाँ पे ग्राउंड हो, राइट, सर्कुलर ग्राउंड, तो उसमें जो भी एरिया उन्होंने वहाँ मार्क किया हो, तो जब आपको लगे कि अब मेरा इतना डिस्टेंस कवर हो चुका है, 200 मीटर के आसपास रहता है, तो उस वक्त यू हैव टू गो फॉर फुल स्पीड। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ एक याद चीज़ आपने रखनी है कि वहाँ जब आपकी यूनिफॉर्म पे स्टार लगेंगे, सिर्फ वो जो 200 मीटर दौड़ है, अगर वो लास्ट वाली, अगर वो आपने निकाल दी, तो आपके यूनिफॉर्म पे, आपकी बॉडी पे वो यूनिफॉर्म होगी जिसके लिए लाखों लोग हर साल प्रिपेयर करते हैं, और कुछ सक्सेसफुल होते हैं और काफ़ी सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब सिर्फ इस फीलिंग को एक बार इमेजिन करिए, मतलब सिर्फ 200 मीटर जो लास्ट के रहेंगे, अगर वो आपने निकाल दिए, उसके बाद आपको लाइफ में वो हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दौड़ क्लियर करनी है, राइट। अब इसमें बड़ी सारी चीज़ें और मैटर करती हैं, जैसे आपकी डाइट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप
घर से जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर तो ऑब्वियसली आप खा के नहीं जाएंगे, ऑब्वियस सी बात, राइट। आपको शुरू से ही जब आपने पहला दिन ही सोच लिया मैंने ऐसा ही बनना है जेके पुलिस में, और लोगों को सर्व करना है, पब्लिक के लिए कुछ करना है, राइट, उनके लिए जितना आपसे हो पाए वो आप अपना एफर्ट लगाएंगे, तो आपको फर्स्ट डे से ही अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपकी फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए आप नॉर्मली, आप सभी को पता ही होगा, जब आप लेस ऑयल डाइट लेते हैं, लेस स्पाइसेस यूज़ करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा, आपकी फ़िटनेस पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है। जब भी आप चाहे स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, एक तो एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करेंगे और दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, प्रोटीन, राइट। तो आप लोगों को ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये डेली आपको लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ओके। उसके बाद जब आप रनिंग वगैरह के लिए जाएं, अब कोशिश करें वहाँ नंगे पैर ना भागें, राइट, बेयर फुट ना भागें। उसका कारण ये है कि जब आप ग्राउंड पे भागेंगे वहाँ पे पत्थर भी हो सकते हैं और भी बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इनफैक्ट इंजरी ना हो आपको, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उससे आप प्रॉपर ग्रिप नहीं बनेगी आपकी, आपकी रनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो अच्छे क्वालिटी के शू यूज़ करें ताकि आपको एक तो उस पर अच्छी स्पीड बने, और डेली बेसिस पे आप वही यूज़ करें ताकि आपका एक जो मोमेंटम बनेगा पहले दिन से लेके 2 महीने तक जो आपने इम्प्रूव किया होगा, राइट, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बियर विद पेन। फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप अचानक से आज उठे और कल आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बड़े सारे लोग सुबह 4-5 बजे उठ के जाके प्रिपरेशन करते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि आज मेरा फिजिकल टेस्ट है, मैंने पूरा कुछ किया नहीं, मैं पिज़्ज़ा बर्गर खा खा के मेरा एक तो वेट गेन हो गया है, राइट। तो पहले आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पेन होगी, ये पेन वो नहीं है कि आप रनिंग कर रहे हो टांगों से आपको दर्द आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये पेन वो है आपको, जो आप हैबिट्स चेंज करेंगे, जो डेली बेसिस पे जो आपका मन करेगा कि मैं ये करूं लेकिन नहीं करना, क्योंकि यू हैव टू बियर विद दैट पेन जब आप रनिंग करेंगे, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मतलब वही पेन आपको आने वाले टाइम में एक वो रिस्पेक्टेड जॉब प्रोवाइड करेगी, जो जिसको हम जॉब नहीं बोलेंगे, वो एक, आप एक सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो एक आपको मौका मिलेगा, वो इस पेन के रास्ते से ही होके निकलता है, जो सभी के लिए एक है। उसके बाद फॉर बॉडी एक, आप कह सकते हैं कि बड़े सारे लोग, आप एक्सपेक्ट करिए, ये एक्सपेक्ट करके ही चलिए कि यू विल बी फेसिंग द पेन, राइट, चाहे वो बॉडी में हो, लेग्स में हो, आपकी बैक में हो, क्योंकि जब फिजिकली एक्टिविटी करते हैं आपको पता रहता है कि किस तरह की, हर एक की बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। तो उसके लिए यू हैव द ऑप्शन ऑफ मसाज ऑल्सो एंड अदर थिंग्स, राइट। तो कोशिश करें कि अगर आपको पेन वगैरह है तो मसाज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट अगर आपको ज़्यादा लगता है तो यू कैन अप्लाई वेरियस पेन रिलीफ्स ऑल्सो, तो ताकि जब आप, जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट है, उस दिन आप एक रिलैक्स माइंड के साथ जाएं। बिल्कुल माइंड में प्रेशर ही ना लेके जाएं कि आज मेरी फिजिकल है तो आज मैंने क्लियर करना ही करना है। ऐसा ना हो कि ऐसा प्रेशर बिल्डअप कर लें कि आप वहाँ परफॉर्म ना कर पाएँ, राइट। तो फाइनल नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज़ फाइनल डे। जिस दिन आपकी रनिंग है, कोशिश करें कि पेट भर के खाना ना खा के जाएं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुबह 6 बजे या 7 बजे बुलाया जाए एट द लोकेशन जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक हैवी ब्रेकफास्ट किया और जाते ही आपका नंबर आ जाए, राइट, शुरू में ही आपको 1-2 घंटे में आ जाए। तो जब आप, आपका पेट फुल होगा, आप पूरा, मतलब कहते हैं ना कि जैसे प्रॉपर वे में एक फुल फ्लेज ब्रेकफास्ट करके आप गए हो, राइट, तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दैट इज़ नॉट गुड, राइट। तो आप थोड़ा सा लाइट रखें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि खा के ही ना जाएं, क्योंकि अगर आपका काफ़ी लेट नंबर आया, दो, आप सुबह 6 बजे के बैठे हैं वहाँ पे, आपका नंबर आता है 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो उस केस में आप वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। तो कोशिश करें ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें, उसके अलावा फ्रूट यूज़ करें, एप्पल, यू कैन यूज़ स्वीट्स ऑल्सो, लेकिन कौन क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि हम पॉकेट भर के जाएं और खाते रहें वहाँ पे, ऐसा नहीं। और जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, ये कहीं से भी फिज़िकली फिट बंदे की निशानी नहीं है, राइट। उसके बाद घर पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो लेकिन हम लॉकडाउन को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब आपकी रिक्रूटमेंट आएगी तो होपफुली लॉकडाउन इज़ ओवर। तो आप घर पे भी स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, स्प्रिंट कर सकते हैं, अपनी छत पे कर सकते हैं, अपने घर के बाहर अगर आप कोई ग्राउंड है
या फिर नियर बाय लोकेलिटी में जहां आपको लगता है कि आप घर के अंदर या छत पे, अगर आपके घर पे स्पेस है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बाहर गली में भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे माहौल में थोड़ा फिजिकली फिट रहें आप, खुश रहें, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ, ताकि आपका फोकस अपने गोल पे ही रहे। और कभी कभी क्या होता है, इफ़ ग्राउंड इज़ अनइवन, जैसा आप, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे आपकी ग्राउंड है, राइट, आपको फिजिकल फिटनेस के लिए जाना है, बड़ी बार ऐसा होता है कि जहाँ लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ग्राउंड डिफरेंट होता है, लेकिन जहाँ एक्चुअली जाना हो वो भी डिफरेंट होता है, राइट। उस टाइम पे हो सकता है वहाँ बारिश हो, वो गीला हो, उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है वो अनइवन हो, कहीं पे खड्डे हों, या उसको अगर बराबर भी किया कहीं पे पत्थर हो, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अब वहाँ ये नहीं बोल सकते कि वहाँ थोड़ी सी ऊंचाई थी तो मेरा रनिंग नहीं हुआ, मैं गिर गया, ऐसा नहीं होता, राइट। तो अगर ग्राउंड अनइवन है, स्टेयर्स अगर आप करते हैं घर पे, तो आप बहुत अच्छे से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, जस्ट एक पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए कि जब आप फिज़िकल टेस्ट के लिए जाएं, जब आप सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जब भी आएगी, आप कोशिश करें पहले से ही फिटनेस पे ध्यान दें, क्योंकि जितना पहले आपका फिटनेस अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप आगे, आपके एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं इजीली कर सकता हूँ, दूसरा आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि जैसे ही रिक्रूटमेंट आता है और आपके पास, इनफैक्ट फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट से आजकल तो ज़्यादा टाइम होता नहीं आपके पास प्रिपरेशन का, तो जल्दी से जल्दी उस टाइम पे हौच पौच ना करें। इसलिए कोशिश करें, वैसे भी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो वैसे भी अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खाना पीना होता है नॉर्मल, जो हम स्ट्रीट फूड यूज़ करते हैं, वो अभी आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। तो एक अच्छी डाइट लें, कोशिश करें कल से ही स्टार्ट करें, नॉर्मल रूटीन अपनी बनाएं, थोड़ा वेट आप मेंटेन रखें, ताकि जब आने वाले टाइम में आपको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लोग आधा तो पहले ही आप रेडी हो, कि आपको पहले से ही आपके माइंड में गोल हो कि यही जॉब मुझे लेनी है, चाहे एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए, अगर आपके लिए जॉब ऐसी है जो आप लाखों लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी फिर आपको ऐसी होनी चाहिए जो आप, जिससे आप बाकी लोगों को पीछे कर पाएँ। और जो 20 पुशअप्स का आपका क्राइटेरिया रहता है, तो वो फ्रेंड्स, वो दैट इज़ नॉट वेरी मच टफ एज़ कम्पेयर यूर रनिंग। तो पुशअप्स तो आप घर पे इनफैक्ट कल से ही खुद स्टार्ट कर सकते हैं, 5-7 आप ऐसे ही निकाल लेंगे। तो डेली बेसिस पे आप ट्राई करें, दिन में एक बार एटलीस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स ट्राई करें, बीच में ब्रेक लेके, तो यू कैन ईजिली डू दैट। तो ये आप लोगों की डिमांड पे वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार दोबारा मिलेंगे आपसे। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।